तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ इंपॉर्टेंट बातें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है इसको आप देख सकते हैं। हम सीधे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। पहले कुछ कुछ ओवरव्यू दे रहे। कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, टू परपेंडिकुलर लाइन क्या है, एक प्लेन को फोर इक्वल पार्ट फोर पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो प्रत्येक पार्ट को ही कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जिसे चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी में। अक्षांश, चतुर्थांश, अक्षांश, अक्षांश होते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन दिया है। मैं सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। कॉन्सेप्ट है सेक्शन फार्मूला, इसको आप लर्न कर सकते हैं। नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से लर्न करते हैं। ऐसा मिड पॉइंट का थ्योरी है, इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए मिड पॉइंट का थ्योरी क्या है। आई अब दिखाई नहीं दे रहा होगा तो थोड़े से मिड पॉइंट थ्योरी है। मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला जिसको बोलते हैं, उसी से कर सकते हैं। सेक्शन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन फार्मूला को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। तो हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक बार और थोड़ा सा टाइम देख लीजिए। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, पॉइंट डिनोट कैसे करते हैं, सारे पॉइंट यहाँ पर होता है। एक्स कोऑर्डिनेट को डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला होता है, टू पॉइंट दिया उसके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है अंडर रूट में। सेक्शन फार्मूला होता है। सेक्शन फार्मूला एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस सेक्शन में रेशियो दिया होता है, किस रेशियो में पॉइंट एक दूसरे को, कोई पॉइंट टू पॉइंट के बीच के पॉइंट एक होगा जो इनको एम उसको एन के रेशियो में डिवाइड किया, तो फार्मूला इसके जगह लैम्डा वन ले सकते हैं, क्योंकि वन बाई वन यहाँ कॉमन लेंगे कोई भी वन इसको लैम्डा भी ले सकते हैं, लैम्डा ले सकते हैं। नहीं, सारे क्वेश्चन उससे इसको डिस्क्राइब किया गया है। इनमें सब इम्पोर्टेंट सेंट्रॉइड क्या होते हैं, सेंट्रॉइड का फार्मूला आपको बताया गया है। एक्स प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यहाँ पे मिस हो गया है, तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला ये होता है x1 y2 माइनस y1 3 y प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1 होता है फार्मूला, पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये जीरो हो जाएगा तो लीनियर हो जाएगा। इससे सरल बताया गया। एक कोऑर्डिनेट दिया है उसका, अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया है तो इसको आप लगा सकते हैं, टू ट्राइंगल का फार्मूला लगा के आप पॉइंट का फार्मूला लगा सकते हैं। सेक्शन फार्मूला होता है कि एक पॉइंट दिए जिसके मिड पॉइंट जब चतुर्थ और वन टू होता है तो इस सेक्शन फार्मूला लगाने में तो मिड पॉइंट आ जाएगा। तो अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नोट करने में थोड़ी सी टाइम होगी। तो इसके लिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन में बनाया था पीडीएफ, वो पीडीएफ वर्क नहीं कर रहा है, तो अब मुझे क्वेश्चन नोट डाउन करने में कुछ टाइम लगेगा, और आप इसको फॉरवर्ड करके लिख सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि डिस्टेंस का फार्मूला यूज कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन यही बनेगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो बनेगा कि फाइंड द डिस्टेंस between 2 पॉइंट।
तो पहला एग्जाम क्वेश्चन अगर ए इसका दिया है, क्वेश्चन पॉइंट दे दिया है क्या, पी -6, 7 एंड क्यू दे दिया है -1, -5। तो सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है कि फार्मूला क्या होगा, तो आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में अगर फार्मूले आपको लर्न होंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। कैसे? तो फार्मूला क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस अगर हमको निकालनी होती है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो डिस्टेंस, ठीक है, तो क्या होता है कि मान के चलो एक पॉइंट है, डिस्टेंस ये पॉइंट है, ठीक है, ए x1 है, y1 है, और ए x2 है, y2 है। इसके बीच की ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का फार्मूला हमको सीधे सीधे लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। आप x1 माइनस x2 भी ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि y2 माइनस y, लेकिन जो भी लेंगे सेम फॉर्म में लेंगे, ठीक है। ये लर्न होना चाहिए दो पॉइंट के बस। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई एक्स के कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर रूट में अगर लेंगे तो वही होता है टू पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम सॉल्व कर लेंगे, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्यू ही दिया है तो पी क्यू है, तो इसको देख लो। देखो अगर ये ले लिए -1, देखो ये माइनस में है, माइनस फार्मूले में है, तो क्या हो जाएगा आपके को यार, ठीक है। इसके बाद समझ में आई, फिर y का ले लेंगे। अच्छा प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर y का क्या है, -5 है, -7 है का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कहाँ चला गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए माइनस और ए माइनस प्लस हो जाएगा, और ए -1, चलो एक बार और लिख देते हैं। ये हो गया -1 और +6 का होल स्क्वायर, प्लस ये है माइनस और माइनस, तो -12 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद सॉल्व क्या हो जाएगा, ये 25 प्लस 144 रूट में क्या हो जाएगा, ये 30, क्योंकि आएगा 169, तो ये 30 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर, ये पता है ना कि ये फार्मूला, कितने लोगों नहीं पता है दोस्त, पता तो होना चाहिए। ये बता फार्मूला होता है ना, अगर अगर ए पे स्क्वायर है और ये और रूट है, उल्टा भी हो सकता है। तो ए रूट का मतलब क्या होता है, ए पर स्क्वायर होल पे पावर, रूट में होता है तो 1/2, तो पावर पे होल पावर ए आया रहता है तो मल्टीप्लाई होता है तो ए आ जाता है,
ठीक है, यही फार्मूला यहाँ यूज हो जाएगा। तो आई होप डिस्टेंस के फार्मूला को अप्लाई करना आपको आ गया होगा। इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं जो आपको करने होंगे। इस क्वेश्चन में और प्रैक्टिस किया जाएगा। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर एक और मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर 2 पे क्वेश्चन क्या होगा कि क्या पूछा ही द पॉइंट इक्व डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कह रहा है कि एक क्वेश्चन लिखा है द if the if the if the क्वेश्चन नंबर 2 if the point xy is distance distant from the point a plus b minus c and a minus b prove that bx equal to ay, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या है, इसके पहले तो इसमें क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द पॉइंट x एंड y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए दो पॉइंट है। इसका मतलब समझो क्या कह रहा है कि अगर एक पॉइंट मैं इसको ले लेता हूँ, इस पॉइंट को ये ले लेता हूँ, इसको देखो तो जो पॉइंट है ये ले लेता हूँ और एक पॉइंट है जो बी ले लेता हूँ। इसके मतलब पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। तो यहाँ से पॉइंट जो कोई भी लेंगे इक्वी डिस्टेंस पे है, तो जब इक्वी डिस्टेंस में कांस्टेंट लगाते हैं तो इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे एक लाइन से। अगर ज्वाइन कर हो गया, ज्वाइन हो गया, अरे ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। ठीक, अब इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एकदम बीच में आएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। और ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस सेम होगा। इस लाइन पे जो भी पॉइंट लेंगे, इस लाइन पे जो भी पॉइंट लेंगे, जो भी पॉइंट जहां भी लेंगे, यहाँ अगर मैं ले लेता हूँ तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं।
ट्रायंगल का जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं तो वहां प्रूफ होता है। तो ये आप इतना बस जानते रहिए कि अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट बाइसेक्टर करते हैं उस लाइन का, तो उस लाइन पे जो बाइसेक्टर होता है उस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो दोनों पॉइंट से, बोथ पॉइंट से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। अगर ये फिगर नहीं समझ में, मैंने बोला कि अगर एक लाइन है, पॉइंट एंड पॉइंट बी है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये होता है परपेंडिकुलर, और ये साइड और ये साइड इक्वल है। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे, अगर मान लीजिए मैं यहाँ भी ले लेता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस सेम होगा, सेम होगा। ठीक है, इसी तरह मैं अगर एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लेता हूँ P, तो इसी तरह ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया कि नहीं? तो यही यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर मैं इसको डोनोट कर दूंगा, एक पॉइंट है, चल अगर यहाँ मैं एक्स वाई ही ले लेता हूँ और बाकी एक कोऑर्डिनेट इसका ले लेता हूँ कि ए प्लस बी, बी माइनस ए, और यहाँ ले लेता हूँ ए माइनस बी, बी प्लस ए प्लस बी में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यही चीज समझानी है। अभी इक्वी डिस्टेंस का मतलब आ गया है कि हमको लेंथ ही फाइंड आउट करना है। बीच का अगर लेंथ फाइंड आउट करेंगे और इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं? तो थोड़ी से, तो इसका मतलब हमने जो दिया उसमें ये प्रूफ करना है कि ए पी इक्वल टू पी बी अगर दिखा दें, शो कर दें, शो मतलब ये गिवन है, इसको गिवन बोल सकते हैं। शो क्या करना है, गिवन है, गिवन है नहीं, क्योंकि अरे अच्छा प्रूफ करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ गिवन है, कोई डिस्टेंस पे है तो प्रूफ क्या करना है। तो अब देखो फार्मूला लगा दो, डिस्टेंस का फार्मूला यूज कर लेंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला अगर यूज करेंगे इस साइड, ये फार्मूला ये आ जाएगा क्या, x माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी माइनस डी, बी माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस ए माइनस बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब सॉल्व कर सकते, देखो दोनों रूट है, एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर एक कॉन्सेप्ट एक पता भी है, बहुत लोगों को पता होगा नहीं होगा, तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर अगर इक्वल के अंदर रूट ए इक्वल टू रूट बी है, तो ये सीधे सीधे ए इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर पावर सेम है, बी पावर एन, तो ए क्या है, यानी एंटर तो ए इक्वल टू बी हो जाता है, सेम वही है। तो हम सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व अगर करेंगे तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फार्मूले आपके बन जाएंगे। चलो तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो इसको करेंगे। अब ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से कैंसिल हो जाऊँ यहाँ इस फार्मूले से, तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे x माइनस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस टाइम 2x ए माइनस बी प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 2y 2b y इक्वल सेम एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फॉर्मूला यहाँ प्लस है तभी तो मिस्टेक हुआ। ठीक है, अब सही हो जाए। में कुछ और चल रहा था ना। ठीक है, अच्छा माइनस वाला है, सॉरी ये तो माइनस है। ठीक है, हम लोग देखते हैं एक प्लस हो गया तो सब क्या करना है। अच्छा वो सॉरी ये माइनस है, ये साइड का हम सॉल्व करना है ना। देखो इसमें यही होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो कृपया आप उससे एवॉइड करें, इसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। इतनी बार समझ में आए कि नहीं? नहीं कहाँ आए? समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में नहीं आया तो चलो देखो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं। मैं डायरेक्ट काटूंगा क्योंकि एक ही चीज बार बार नोट करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो एक्स है तो यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वाई है तो यहाँ से वाई कैंसिल हो जाएगा। देखो ए माइनस बी का है होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए माइनस सेम साइन है तो कैंसिल। कोई दिक्कत की बात है? बिल्कुल है ए माइनस कटेगा और एक प्लस रहा। हाँ ठीक है तो ये हाँ इतना धुपवा में यहाँ पे ले जा। अरे तो इतनी टर्म कैंसिल आउट होने के बाद ये बचा और ये बचा इसमें। ठीक है, और ये बचा और ये, तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर 2x मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस स्टेप को तो थोड़ा सा कब्जा क्या है, ए प्लस में जाएगा तो ए माइनस बी हो जाएगा
ठीक है। अब देखो ये 2x इसमें से इस साइड गया तो प्लस हो गया, ये माइनस में है तो 2x कहाँ होगा तो माइनस ब्रैकेट ओपन होंगे तो माइनस 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 ए माइनस ए माइनस इक्वल इक्वल 2y b माइनस ए माइनस बी। देखो ए तो इससे कैंसिल हो गई और 2 से 2 कैंसिल हो गई। ए से कैंसिल हो गया तो माइनस क्या होगा 2 टाइम्स एक्स बी इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स वाई ए -2 और -2 तो एक्स पी इक्वल टू वाई ये प्रूव करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में बताया कि if the point x and y is equidistant from the point a plus b comma b minus a and a minus b comma a plus b तो प्रूफ करना था कि बी एक्स इक्वल टू ए वाई। तो हमने बताया इक्वी डिस्टेंस क्या होता है कि दो पॉइंट गिवन हो। क्या होता है था दो पॉइंट गिवन हो और उस पॉइंट से उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रा करें, यानी उसके बीच की डिस्टेंस शॉर्टेज डिस्टेंस होती है ज्वाइन करने में। तो ये नहीं कि आप ऐसे स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। तो अगर आप जानते होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है तो कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि मिड पॉइंट से ए और बी के मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है। तो ये जो पॉइंट आता है ए और यहाँ पे अगर इसको वो ले लें, अगर इसको वो ले लें ए ओ और ए बी मिड ओ भी इक्वल होता है। और मैं कहा था जो पीओ लाइन ड्रा करेंगे, पीओ लाइन जो ड्रा कर रहे हैं मिड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को जो ड्रा कर रहे हैं, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट इस लाइन पे लेंगे तो वो पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा किससे ए पी इक्वल टू पी बी। अगर पी कोई भी पॉइंट इस पे है तो ए पी जो होगा पी बी होगा। ये 100% है इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये भी हो गया। समझ में आ गया। अब हमने वही कॉन्सेप्ट लगा दिया
तो P का कोऑर्डिनेट है, AB का कोऑर्डिनेट है दिया है, तो हमने AP इक्वल टू PB का इक्वल डिस्टेंस का समझ में आ, हमने वो फार्मूला लगा दिया है डिस्टेंस का, और डिस्टेंस का जब फार्मूला हमने लगाया तो आगे क्वेश्चन आया, इसको सॉल्व करते हुए पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इसको आप देख सकते हैं क्या है इसमें, कोई ऐसा नहीं है, सिंपल ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ कैंसिल आउट। मैं थोड़ा एक दो स्टेप जल्दी कर लिया हूँ क्योंकि ये राइटिंग पैड से काम नहीं कर रहा है, तो 3 बार समझ में आए। अगर आप चाहेंगे तो इसको अच्छे से कर सकते हैं, इसमें ऐसा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल वही टेस्ट का कॉन्सेप्ट लगाना, बाकी आपको बाकी सॉल्व करना ही आना चाहिए, मेन इसमें कॉन्सेप्ट था नहीं कि आप, अब आपको मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बताऊं फिर ये करूं, नहीं तो आपको आना चाहिए, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं आ रहा है तो आप ए माइनस बी का होल फार्मूला स्क्वायर का देख सकते हैं, फिर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ यहाँ पे बताया नहीं। ठीक है, लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, आज इतना ही रोक देते हैं, कल प्रयास करूंगा मैं PDF करेक्ट हो जाए तो अच्छे से वीडियो बनेगी। चलिए, थैंक यू।